हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पीएसयू बैंक जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के इतनी बड़ी खबर है कि आपको ज़रूर ज़रूर पता होना चाहिए, और मैं आपको पूरी अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की। उससे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आज हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो 17.85 पे ओपन होकर के 17.80 का लो और 18.25 का हाई बनाया है, और अभी 18 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 14,10,873 टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप 15,625 करोड़ रुपए। सीधे खबर की बात करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। खबर को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसा सुनने में आया है, बिजनेस स्टैंडर्ड की इस आर्टिकल के अंतर्गत आप देख भी सकते हैं, आपके सामने इसका प्रूफ भी मैं दिखा रहा हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है कि ये 600 के आसपास टोटल ब्रांचेस में से बेचना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है बाय मार्च 2023। अब दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस तरीके का एक्शन क्यों लिया जा रहा है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता है, और इसके अंतर्गत ये अपने टोटल ब्रांचेस का 13%, जो कि लगभग 600 ब्रांचेस आती हैं, और 600 ब्रांचेस को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या तो बेच देगा, या तो इनको शट डाउन कर देगा, या तो इनको मर्ज कर देगा। जो रिमेनिंग आसपास की जो ब्रांचेस होंगी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि ये एक लोकेलिटी है, राइट। एक सेकेंड। ओके, सपोज करिए ये एक लोकेलिटी है, और दूसरी लोकेलिटी है यहाँ पे, और तीसरी लोकेलिटी है सपोज कर लीजिए यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन तीन रखने की बजाय एक रखेगा यहाँ पे, राइट। या तो इन तीनों को मर्ज कर देगा आपस में, या फिर इन तीनों में से जो लॉस मेकिंग है उसको हटा देगा, बेच देगा, या उसको किसी दूसरे के साथ मर्ज कर देगा। और घुमा फिरा के मेरे कहने का मतलब कि इन तीन की जगह पे वो एक रखेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि इसको एम्प्लॉयज़ के अंदर कुछ कमी रखने, यानी जहाँ पे इन तीनों में मिला करके मान लो 50 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो 50 एम्प्लॉयज़ की जगह अब इस एक बैंक बन जाए, यहाँ पे ब्रांच बन जाएगी, तो 50 एम्प्लॉयज़ की जगह पे अब उसके अंदर 20 एम्प्लॉयज़ भी काम करेंगे, तब भी तो इनको 30 एम्प्लॉयज़ की सैलरी बचेगी ना। तो कुछ इस तरीके की इनकी प्लानिंग चल रही है। इस तरीके से ये 600 ब्रांचेस को या तो रिमेनिंग आसपास की जो ब्रांचेस होंगे उनके साथ मर्ज करेंगे, या उनको किसी भी तरीके से रिड्यूस करना चाहते हैं, ताकि ये अपने फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ कॉस्ट बचेगी, बल्कि इनको और भी कॉस्ट बचेंगी, जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, रेंट है ना। कहीं पे भी बैंक ऑफिस खोलता है तो रेंट देता है कि नहीं देता है वहाँ पे, मान लीजिए रेंट देता है ना, तो रेंट नहीं देना पड़ेगा इनको, 3 की जगह 1 ही देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने की प्लानिंग में है, जिसके अंतर्गत ये इस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हालांकि अपने फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सीबीआई की तरफ से ऐसा पहले कभी फैसला नहीं लिया गया है, ये पहली बार है एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल, अगर आप पूछेंगे कि टोटल कितनी ब्रांचेस हैं इसकी, तो ऑल ओवर इंडिया अभी इसके पास करंटली टोटल 4,594 ब्रांचेस हैं। और ये 100 साल पुराना बैंक है, कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, पुराना बैंक है काफ़ी। इसके पास मजबूत नेटवर्क है इंडिया के अंदर, और लगभग 4,594 ब्रांचेस हैं। 4,600 ब्रांचेस मान लीजिए, 4600 ब्रांचेस बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। तो बहरहाल दोस्तों, ये मोस्ट ड्रास्टिक स्टेप है
सीबीआई की तरफ से जो लिया जा रहा है, मैं ड्रास्टिक स्टेप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टेप लिया गया है एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आके लिया गया है। यानी बैंक अपने एक्सट्रीम सिचुएशन में आकर के फैसला लिया है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसका पॉजिटिव ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको ड्रास्टिक स्टेप कहा गया है कि अपने फाइनेंसेस को सुधारने के लिए बैंक ने जो कदम उठाया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्टेप है जो डेफिनेटली मे और मे नॉट बी पॉजिटिव फॉर द बैंक, राइट। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ बैंक्स की ब्रांचेस अगर बंद हो जाएंगी तो मे भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो या कुछ और हो सकता है कारण जो नोन नहीं है, अननोन है। तो ये अपने रिटेल एसेट्स को, नॉन कोर एसेट्स को ऐसा बताया जा रहा है कि ये बेच भी सकते हैं, राइट, ताकि इस फिनेंशियल जो प्रॉब्लम है इसको ये शॉर्ट आउट कर सकें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कुछ और बैंक्स के साथ आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क में 2017 में डाल दिया गया था क्योंकि इन लोगों ने कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया था। बैड लोन्स और रेगुलेटरी कैपिटल और लेवरेज रेशियोज से जुड़े हुए रूल्स के अंतर्गत, जिसके तहत सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने सारे इन बैंक्स को पीसीए लिस्ट में डाल दिया गया था ताकि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव हो, तभी ये बाहर आएंगे। तो अभी तक अगर हम देखें तो सारे बैंक्स जो इनके साथ में थे वो सभी के सभी पीसीए से बाहर आ चुके हैं, लेकिन सीबीआई अभी भी पीसीए की जाल में फंसा हुआ है, राइट। और ये स्ट्रगल कर रहा है कि अपनी परफॉर्मेंस को जो है बेहतर बनाया जाए। 2017 से अभी तक ये पीसीए के जाल में फंसा हुआ है और ये अपने मैन पावर को यूटिलाइज़ करना चाहता है एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली ताकि ये अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सके, अच्छे से बैलेंस शीट अपनी अच्छी कर सके। और इसके चलते इन्होंने 4 मई 2022 को यानी 4 मई को इनके जितने भी अदर ब्रांचेस और हेडक्वार्टर्स हैं उन सभी जगहों पे इन्होंने एक नोटिस डॉक्यूमेंट के रूप में भेज दिया इस तरीके के सोच के पीछे का जो रेशनल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये ब्रांचेस को बंद क्यों करना चाहते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए पीसीए के फ्रेमवर्क में अगर जाता है या कोई भी बैंक जाता है तो उसके ऊपर बहुत ही कड़ी निगरानी रखी जाती है, स्पेशल तरीके से स्क्रूटनी करी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि वो और कोई दिक्कत न खड़ी कर दे। लेंडिंग, डिपॉजिट रिस्ट्रिक्शंस, ब्रांच एक्सपेंशन, हायरिंग फ्रीजेस, इस तरीके से जितने भी लिमिटेशंस हो सकते हैं इनके बोरोविंग्स के ऊपर और भी तरीके से वो सभी के सभी इम्पोज कर दिए जाते हैं, जिससे बैंक्स के जो पर होते हैं ना, पर उतर दिए जाते हैं। यानी लिमिटेड दायरे में रह करके बिजनेस करना होता है। आप ज़्यादा उड़ नहीं सकते, अपने ब्रांचेस को ज़्यादा एक्सपेंशन करने की नहीं सोच सकते, अपने बिजनेस को ज़्यादा फैलाने का नहीं सोच सकते क्योंकि आपके ऊपर पीसीए का जाल लगा हुआ है आरबीआई का। अब जब तक उसे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप लिमिटेड दायरे में काम करिए। ये आरबीआई का बोलना है किसी भी बैंक के लिए जो पीसीए के अंदर है। बहरहाल दोस्तों अगर आप देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो मूव लिया जा रहा है ये लॉस मेकिंग एसेट्स को कहीं न कहीं रिड्यूस करने की स्ट्रेटजी के तहत है, जो कि इसके बुक्स के अंदर ये अपने लॉस मेकिंग जो एसेट्स हैं उनको हटाना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है। तो ये उसके सोच से काफ़ी डायरेक्शनल है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये आपको मोटा मोटा मैंने बताने की कोशिश करी, मोटा मोटा मैंने हर चीज़ कवर कर दिया, कोई चीज़ इसमें छोड़ी नहीं है। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अप्रिसिएशन के लिए लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को एंड टेक केयर।